राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं राहु यदि किसी कुंडली में पंचम भाव में है तो वो किस तरह का परिणाम। देखिए, राहु यदि पंचम में होंगे तो केतु एकादश भाव में होंगे, यानी 11वें भाव में होंगे, क्योंकि दोनों में सप्तम का अंतर रहता है। अब जब राहु पंचम में बैठे होंगे, पंचम भाव किस चीज का है? जो लोग ज्योतिषी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता होगा। पंचम भाव जो होता है वो संतान का, पढ़ाई का और प्रेम का भाव है, जहाँ से आपके प्रेम संबंधों के बारे में पता लगता है, आपके बच्चों के बारे में पता लगता है कि आपके बच्चे होंगे या नहीं होंगे, या कितने होंगे, या किस तरह का उनका स्वभाव होगा, आपके पढ़ाई किस तरह की रहेगी, वो भी पंचम भाव से पता लगती है। यदि पंचम में राहु देव बैठे हैं तो राहु किस तरह का परिणाम आपको देंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी बहुत सारी वीडियोस अभी तक राहु के ऊपर और बाकी ग्रहों के ऊपर डाली जा चुकी है, आप लोग उन्हें भी ज़रूर देखें। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पंचम में यदि राहु बैठा है तो आपकी संतान को किस तरह का कष्ट देने वाला है। यदि पंचम भाव में राहु बैठा है तो आपकी संतान को परेशान करेगा ही करेगा। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि संतान की कष्टि से संबंधित मतलब होता है कि वो आपको संतान से दूर कर देगा या संतान आपसे दूर चली जाएगी। लेकिन अगर हम उसे सही मायनों में समझें तो राहु, मैंने आपको पहले बताया था, राहु एक छाया ग्रह है, एक दैत्य हैं, एक राक्षस हैं, लेकिन फिर भी राहु एक देव भी हैं, देवता भी हैं। क्यों मैं कहूँगा इस बात को बार बार? क्योंकि राहु जब देते हैं तो बहुत कुछ दे भी जाते हैं। अब राहु पंचम में बैठ के आपके बच्चों को आपसे दूर जरूर करते हैं, संतान के प्रति आपको कष्ट जरूर देते हैं, लेकिन किस तरह का कष्ट हो सकता है? अब हो सकता है आपके बच्चे का कोई फॉरेन में सिलेक्शन हो जाए, आपका बच्चा फॉरेन में पढ़ने के लिए चला जाए, जॉब के लिए चला जाए, तो आपके लिए कष्टकारी तो होगा कि बच्चा आपसे दूर हो गया, लेकिन क्या बच्चे का भविष्य नहीं संवर गया? तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। राहु बच्चे से दूर करते हैं, ये बात निश्चित है कि राहु आपको आपके बच्चों से दूर कर देते हैं या संतान के प्रति आपको पीड़ा अवश्य देते हैं। चाहे तो संतान की आपके साथ कोई अच्छे संबंध ना बन पाए, इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कुंडली में कि पहला बच्चा अबॉर्ट कराना भी पड़ सकता है। कई बार कुंडली में ऐसा देखा गया है। हाँ, यदि कुंडली के पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि आ जाए या गुरु का घर हो और वहां राहु बैठा हो तो वहां पर राहु कमजोर हो जाता है, राहु उस तरह के प्रभाव नहीं देता। बात करते हैं कि राहु भ्रम बनाने का काम करते हैं। भ्रम का मतलब होता है कि राहु आपके मन में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भ्रम बना के रखेंगे। अरे मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, संतान मेरी कैसी होगी। प्रेम संबंधों में भी वो खट्टा मीठा एहसास देते हैं। अब वो जो आपके प्रेमी या प्रेमिका होंगी उनके साथ भी आप जब बात करेंगे तो आपको बहुत बिलो लेवल पर जाकर बात करनी होगी। अगर आप उनसे कोई थोड़ा सा भी तेज आवाज में बात करेंगे या उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको तुरंत इग्नोर कर देंगे। राहु चाहते हैं कि आप सभी के साथ बहुत प्यार से बात करें, चाहे वो आपकी प्रेमिका हो या आपके प्रेमी हो। आपको उनके साथ बहुत प्यार से बातचीत करनी है, अन्यथा आपके संबंधों में खटास निश्चित है। आप अपने आप को इंपॉर्टेंट दिखाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटी छोटी बातों पर उनके साथ बहस करें, उनके साथ मिसबिहेव करें या उनके साथ इस तरह का व्यवहार करें कि वो इस तरह से प्रतीत हो कि आप सब कुछ है और वो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं करना आपको। राहु चाहते हैं कि आप अपने संबंधों को अच्छे से बनाए रखें। इसके लिए आपको प्रेम से रहना है, गुस्सा नहीं करना है। यदि आप गुस्सा करेंगे तो आपके संबंधों में भी बिगाड़ होगी, प्रेम संबंधों में, आपकी पढ़ाई को लेकर भी आपको समस्या आएगी और संतान के प्रति भी आप चिंतित रहेंगे। एक और चीज है, राहु यहाँ पर एक चीज और भी एहसास कराता है कि पंचम का राहु इस बात का संकेत देता है कि आपकी या तो दादी दादा की दो शादी हुई हो या आपकी नाना नानी की कोई दो शादी हुई हो। अन्यथा यदि उनकी शादी दो नहीं हुई है तो आपकी दो शादी हो सकती है। राहु इस बात को कहते हैं पंचम में बैठ के। लेकिन यदि पंचम पर मैं फिर कहूंगा गुरु की दृष्टि आ जाए या गुरु का घर में राहु बैठ जाए तो ये दोष नहीं लगता, बच जाते हैं। अब राहु पंचम में बैठकर आपको सब कुछ देने की कोशिश करते हैं। अगर आपने
राहु पंचम में बैठे हैं और केतु बैठे हैं 11वें भाव में। अब यदि आपने कुछ पैसा कमाने के बारे में सोचा कि क्योंकि केतु 11वें भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, तो पैसा तो आपको देंगे, धन तो आपको कमवाएंगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि एकदम से मैं धनी बन जाऊं, आपने किसी शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में लगाना है, शॉर्ट टर्म में नहीं लगाना है। यदि शॉर्ट टर्म में लगाओगे तो आप सब कुछ खोकर बैठ जाओगे। लॉन्ग टर्म में लगाना है। कोई शेयर खरीद लिया, 2-4 साल के लिए लेके डाल, कहीं इन्वेस्ट किया, 2-4-5 साल के लिए लेके डाल दिया। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करोगे कि तुरंत लिया और तुरंत बेचा, तुरंत लिया तुरंत बेचा, तो उसमें नुकसान में रहोगे। वैसा नहीं करना है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, चाहे शेयर मार्केट में करें या प्रॉपर्टी में करें या कहीं पर भी करें। यहाँ पर राहु आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको देने वाले हैं यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें नुकसान रहने वाला है। राहु ये भी चाहते हैं कि आप शेयर मार्केट में पैसा तो लगाएं, लेकिन उसकी जानकारी लेकर तभी लगाएं। केतु लाभ भाव में बैठे हैं, केतु लाभ देने के लिए भी तैयार हैं, और इधर से राहु भी ये चाहते हैं, दोनों की क्योंकि दृष्टि एक दूसरे के ऊपर है। दोनों चाहते हैं कि आपको धन लाभ पहुंचे, लेकिन जानकारी लेकर तभी उसमें पैसा लगाएं, अन्यथा इन्वेस्टमेंट आपका खराब हो जाएगा, पैसा आपका डूब सकता है। विशेषता कह रहा हूं मित्रों, ध्यान रखना कि जब भी आप पैसा लगाएं तो बड़ा सोच समझ के बातचीत करके तभी पैसा लगाएं, अन्यथा पैसा डूब सकता है। इसके साथ साथ जो आपके आसपास के लोग हैं उनके ऊपर भी नजर रखें। राहु क्या करते हैं कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो, या ये कहें छोटे साधारण शब्दों में कि आपको छुपे हुए शत्रु देता है। अब छुपे हुए शत्रु किस तरह के हैं? अब जब आप कहेंगे छुपे हुए हैं तो हमें दिखाई कैसे देंगे? दिखाई देंगे कैसे? जो आपके आसपास इर्द गिर्द के लोग हैं वही आपके शत्रु भी होंगे। उनसे बचना है। उनसे कैसे बचेंगे? कि आपको जब भी आपके आसपास वाले जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, उन लोगों से थोड़ा सा एक गैप मेंटेन करें, यानी एक फिल्टर लगाएं। जब कोई आपसे, आप अपने आप को स्पेशल बना लें। स्पेशल बोले तो कि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी जॉब में हैं या कहीं बिजनेस करते हैं, तो डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट आपसे आके ना मिले। आपका कोई असिस्टेंट हो, आपका कोई पीए हो, आप उसका नंबर दें, डायरेक्ट वो आपसे संपर्क ना करें। अपने आप को एक इंपॉर्टेंट रोल में ले आओ। और यदि ऐसा कर लेंगे आप, बिजनेस और जॉब की बात कर रहा हूँ स्पेशली, ये मत कहना कि अभी तो आपने कहा था कि प्रेम संबंधों में दिक्कत आ जाएगी अगर आप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो मैं प्रेम संबंधों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस की और आपके छुपे हुए शत्रु की। कि अगर आप बिजनेस में हैं या जॉब में हैं और आपके शत्रु छुपे हुए हैं, तो उन्हें पहचानने का तरीका ये है कि आप उनके साथ निश्चित रूप से एक गैप मेंटेन करें। उनसे जब भी मिले किसी और के जरिए मिलें, डायरेक्ट ना मिलें। फ़ोन पर बातचीत करें तो डायरेक्ट आप फ़ोन कॉल उनका रिसीव ना करें, थोड़ा सा गैप मेंटेन करें, जिससे कि वो अपने आप आपसे कटना शुरू हो जाएंगे। वो आपसे अपने आप एक दूरी बना लेंगे कि इनका क्या बुरा करना, ये तो वैसे ही बहुत अलग है और इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए। तो उनके मन में इस तरह की चीज़ें बैठा देनी है, अन्यथा वो लोग ही आपको आघात पहुंचाने का काम करते हैं। आपके अंदर दिमाग बहुत है, लेकिन उस दिमाग का प्रयोग आप पॉजिटिव जगह नहीं करते। आप ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। अरे ये कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, क्या करूं, क्या ना करूं, ऐसी ऐसी चीज़ों में आप अपना टाइम व्यर्थ करते हैं। मैं व्यर्थ बोलूँगा क्योंकि आप बेवजह की चीज़ों के ऊपर दिमाग लगाते हैं, और यही एक कारण भी बनता है जो लगभग 40 वर्ष की आयु के बाद आपको मानसिक रूप से रोगी बना देता है। आप डिप्रेशन की दवाई लेना शुरू कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, इस दौरान आप चिंतन कम करें। कोशिश करें कि अपने मन को, जो आपके अंदर बुद्धि है, क्षमता है, उसका प्रयोग सही जगह करें। अब सही जगह करने का तरीका क्या है? आप अध्यात्म को फॉलो करें। आप कोशिश करें आप मंदिर में जाएं। आप कोशिश करें कि आप भजन पूजा में विलीन रहें। आप कोशिश करें कि आप मंदिर में शिव जी को जल जरूर चढ़ाने के लिए जाएं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप जरूर करें। अध्यात्म के साथ जरूर जुड़े, भजन पर बैठे, मेडिटेशन करें, भजन करें, कोई गीत गाएं। इस तरह की चीज़ों में अपने आप को व्यस्त रखें ताकि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। क्योंकि पंचम का राहु आपको मानसिक तनाव देगा, आपको ओवर थिंकिंग कराएगा, लेकिन उसमें बचने का तरीका यही है कि आप अपने आप को कोशिश करके इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हटकर अपने आप को व्यस्त रखें। पंचम का राहु आपको किडनी का रोग भी देता है, यानी गुर्दे का, पेट का रोग भी देता है। पेट में आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ी बचपन से ही लगी रहेगी। कभी आपको पेचिश लग गए, कभी आपको किडनी में स्टोन हो जाएंगे, कभी आपको
लीवर की प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह की छोटी छोटी समस्या, हालांकि ये भी बता दूं बहुत बड़ी समस्या नहीं होंगी, क्योंकि राहु आपको छोटी छोटी चीजें देता रहेगा, दिक्कतें देता रहेगा, उसका समाधान भी आपको अपने आप मिलता रहेगा। अचानक आपको कोई समस्या होगी, तुरंत घर पे कोई आके आपको बता जाएगा कि अरे आप ये चीज ले लो, इससे आपको आराम हो जाएगा। आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा जिससे आपको तुरंत आराम होना शुरू हो जाएगा। तो राहु आपको भ्रमित भी करते हैं, प्रॉब्लम भी देते हैं और उसका सॉल्यूशन भी देते हैं, लेकिन आपको डगमगाना नहीं है, परेशान नहीं होना है, लगे रहना है, अपने कार्यों को निरंतर करते रहना है। राहु आपको चित्रकला का प्रेमी भी बनाते हैं। राहु आपको कहते हैं पंचम में बैठकर कि आप कोई चित्रकला करें, कोई आप ड्राइंग बनाएं, कोई उपन्यास लिखें, कोई कविता लिखें, कोई कहानी लिखें। इस तरह की चीजें भी राहु आपको देते हैं। जब आप प्रेम संबंधों में पड़ जाते हैं तो उस दौरान राहु आपको कुछ लिखने के लिए कहते हैं। राहु कहते हैं कि आप उपन्यास पढ़ें, कविताएं पढ़ें, कहानी पढ़ें, कहीं सम्मेलनों में जाएं। राहु इस तरह की चीजों के लिए भी आपको मोटिवेट करते हैं। तो मित्रों, राहु आपके किस भाव में बैठे हैं और किस तरह के परिणाम आपको दे रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट हमेशा हमारे लिए स्वागत योग्य हैं। हम हमेशा इंतजार करते हैं कि आपके कमेंट हमें मिले और उनके ऊपर हम और काम करने की कोशिश करें। मित्रों, ये चीज विशेष ध्यान रखें कि कुंडली में यदि गुरु की दृष्टि आ जाती है, गुरु एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली में सभी दोषों को खत्म कर देता है। यदि गुरु की दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ेगी, गुरु की कौन कौन सी दृष्टि होती है? 5वीं, 7वीं और 9वीं, गुरु की 3 दृष्टि मानी गई है मुख्यतः। और यदि ये दृष्टि पंचम पर आ जाए तो निश्चित रूप से आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होने वाली है वो नहीं होंगी। या गुरु के घर में राहु खुद बैठ जाए पंचम में यदि गुरु का घर है और वहां पर राहु बैठा है तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या इस तरह की एहसास आप लोगों के साथ हो रहा है? पंचम में बैठकर राहु आपको इसी तरह के परिणाम दे रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों।